हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट इन. क्वेश्चन में हमसे बोला गया जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? सिंपल सा कि भाई हमें डेंस रेगुलर टिश्यू की लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि भाई टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ है, इसकी लोकेशन है, क्या इसका फंक्शन है. अगर हमें इन सब बातों के बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, एक पॉइंट आप यहाँ पे वर्ड को अगर हम ध्यान से सुन रहे हैं तो इतना तो पता चल रहा है कि भाई अपने आप में कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू है. राइट, तो इसका काम क्या है, कनेक्शन बनाकर रखना इसका काम है, नेचर के अंदर कनेक्टिव है. अब हमने यहाँ पे बोला है कि भाई कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है. तो अब क्या करेंगे, इसके बारे में एक एक पॉइंट हम समझेंगे कि यहाँ पे डेंस का मतलब क्या होता है. तो डेंस का मतलब क्या होता है? डेंस का मतलब होता है, अगर कहीं भी आप इस वर्ड को सुनोगे तो इसका बेसिकली मतलब होता है घना, कि कोई चीज कितनी ज्यादा क्राउडेड प्रेजेंट है. ठीक है, कोई चीज कैसी है, क्राउडेड प्रेजेंट है. और यहाँ पे रेगुलर भी बोला गया है, तो यहाँ पे रेगुलर किस के बारे में बोला गया? रेगुलर बोला गया यहाँ पे कोलेजन फाइबर के अरेंजमेंट को लेकर. किसको? कोलेजन फाइबर की अरेंजमेंट के ऊपर हमने इनको रेगुलर बोला है. ठीक है, तो अभी इस पॉइंट को देखते हैं कि भाई ऐसे बोला क्यों गया. तो बेसिकली डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में होता क्या है कि ये क्या है, हमारी कोलेजन के फाइबर्स हैं. ठीक है, ये कोलेजन फाइबर्स हैं और ये डेंसली प्रेजेंट है. हम देख सकते हैं एक के साथ एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, काफी सारे प्रेजेंट है. ये इनकी कैसे ऑकरेंस है, ये डेंस है कि भाई यहाँ पे ज्यादा गैप नहीं देख सकते हो आप, एक के साथ एक, एक के साथ एक क्राउडेड तरीके से प्रेजेंट है. और अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे किस तरीके से अलाइंड है, ये तो कैसे अलाइंड है, सारे के सारे रेगुलरली अलाइंड है. राइट, इनके अलाइनमेंट को अगर हम ध्यान देंगे दे तो कैसे रेगुलर है. ऐसा तो नहीं कि टेढ़े मेढ़े ऐसे ऐसे आड़े तिरछे तो प्रेजेंट नहीं है, अगर ऐसे होते तो इरेगुलर होते. अब ये सारे के सारे कैसे प्रेजेंट है, रेगुलरली अलाइंड है. तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. यहाँ पे फाउंड होने वाले जो कोलेजन फाइबर्स है वो कैसे एक पैरेलल मैनर के अंदर या फिर एक परफेक्ट मैनर के अंदर अलाइंड होते हैं, इसलिए हम इनको डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं. अब अगर इनकी लोकेशन की बात करें कि भाई इनकी प्रेजेंस कहाँ पर होती है, कहाँ पर ये ऑब्जर्व होते हैं, तो ये फाउंड होते हैं बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन. कहाँ पर फाउंड होते हैं? बिटवीन लिगामेंट, लिगामेंट के बीच में, एंड टेंडन के बीच में. लिगामेंट और टेंडन के बीच में इनकी प्रेजेंस आपको ऑब्जर्व होगी. ठीक है, ये पॉइंट हम यहाँ पे समझ आया. और ये क्या है, उनके बीच में रोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. बंडल ऑफ रोज के फॉर्म में प्रेजेंट है, काफी सारे बंडल्स होंगे इन सब के, और वहां पे इनकी ऑकरेंस होती है. सब हमारे ऑप्शन रीड करते हैं और देखेंगे कौन सा हमारा करेक्ट होगा. फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या गिवन है, लिगामेंट एंड टेंडन. तो भाई फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया. सो ए इज करेक्ट. बाकी के ऑप्शन रीड करते हैं, बाकी के क्यों इनकरेक्ट है. ए बी में हमें क्या गिवन है, जॉइंट कैप्सूल एंड वॉर्टन जेली. तो भाई इनकरेक्ट हो गया. जॉइंट कैप्सूल की अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारे नी जॉइंट होते हैं ना, उसके आसपास से फाउंड होता है. उसके आसपास से कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कहते हैं, उसको हम जॉइंट कैप्सूल कहते हैं. लिगामेंट एंड टेंडन के पास से नहीं फाउंड होता और ना ही ये कैसे रेगुलर है नेचर के अंदर. नेक्स्ट इज वॉटन जेली. वॉटन जेली क्या हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज पहली बात तो भाई नाम ही बता रहे जेली लाइक है, नेचर के अंदर फाइबर लाइक नहीं है ये. जैसे हमने यहाँ पे कोलेजन फाइबर ऑब्जर्व करे, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है इसका. और ये कहाँ पर फाउंड होता है, ये ह्यूमन की अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है ना, उसका कनेक्टिव टिश्यू है, वहां पर इसकी प्रेजेंस होती है. ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये पॉइंट हम यहाँ पे याद रहेगा. अम्बिलिकल कॉर्ड का कनेक्टिव टिश्यू क्या है, वॉटन जेली. इस पॉइंट को हम याद रख सकते हैं. नेक्स्ट देखिए हम पेरियोस्टियम एंड इंडोस्टियम. तो ये क्या हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया. पेरियोस्टियम एंड इंडोस्टियम की अगर मैं बात करूं तो ये बोन की आउटर कवरिंग है एक्चुअली में. पेरियोस्टियम होती है आउटर कवरिंग जो बाहर प्रेजेंट होगा बोन के, एंड एंडोस्टियम होती है इनर कवरिंग. ठीक है, मगर ये कैसे कनेक्टिव नहीं है नेचर के अंदर. नेक्स्ट इज पेरिकार्डियम एंड हार्ट वॉल. तो ये क्या हो गया भाई, ये भी इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज पेरिकार्डियम क्या है, ये जो हमारा हार्ट होता है ना, जो हमारा हार्ट होता है उसके आसपास फाउंड होने वाली प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम पेरिकार्डियम कहते हैं. बट ये अपने आप में नेचर के अंदर कैसी नहीं है, रेगुलर नहीं होती है. यहाँ पे फाउंड होने वाले कनेक्टिव टिश्यू, इसका काम कैसे अपने आप के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना है, प्रोटेक्शन है इसका काम. इसका काम कनेक्टिव टिश्यू के तरीके से नहीं है. और हार्ट वेल्स तो हमें पता है, हार्ट वेल्स क्या होते हैं, हमारे सेप्टम्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसका भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू वहां पे ऑब्जर्व नहीं होता है. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, दैट विल बी ए. लिगामेंट एंड टेंडन इज आवर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.